शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। नवग्रहों की श्रृंखला में अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि चंद्रमा ग्रह से लेकर सूर्य से लेकर के राहु तक के जो भी ग्रह हैं वो राशि के अनुसार कुंडली के 12 भाव में क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज उसकी आखिरी श्रृंखला में मैं केतु के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि केतु कुंडली के 12 भाव में सभी जातकों को, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, मेष से लेकर मीन राशि में, सभी जातकों को उसका क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको राहु के बारे में समझाया था कि उसी से ही आगे मैं रिलेट कर रही हूँ कि राहु जो था एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था, बहुत तेज व्यक्ति था और बहुत ही समझदार व्यक्ति था। ये दैत्यों के जो सेना थी उनका जो था ये सेनापति था। राहु की जो माँ थी वो सिंहिका थी और सिंहिका क्योंकि एक मायावी राक्षसी थी, इसी कारण राहु के अंदर भी मायावी लक्षण विद्यमान थे। असल में पहले इसका नाम राहु नहीं था, पहले इसका नाम जो था वो था इसका नाम स्वरभानु। तो पहले इनका नाम जो स्वरभानु था, स्वरभानु बहुत ही शूरवीर था और इंटेलिजेंट था। और जब सबको पता चला कि समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत का बंटवारा होने लगा तो किस प्रकार देवताओं ने राक्षसों के साथ जो है बेईमानी करनी शुरू कर दी और इस बात को जो था स्वरभानु समझ गया और उसने पंक्ति में अपना रूप चेंज करके वो भी देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया और अमृत की चोरी की। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज और चंद्रमा ने इस चीज़ को देख लिया और विष्णु से शिकायत कर दी। तो मोहिनी रूपी विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया, क्योंकि स्वरभानु पहले से भी इतना तेजस्वी था और ऊपर से अमृत पीने के कारण, क्योंकि अमृत में जो गुण विद्यमान थे वो तो नष्ट नहीं हो सकते थे, इसी कारण स्वरभानु का जब सर धड़ से अलग हुआ तो सर के ऊपर जो सर वाला हिस्सा था ये केतु बन गया और सर के नीचे का जो पूरा हिस्सा था ये राहु बन चुका है। तो आज मैं केतु के बारे में आपको बताने वाली हूँ। केतु के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ केतु से संबंधित बातें आपको बताना चाहती हूँ कि केतु से संबंधित जो है किस प्रकार के जातक होते हैं, इनके लक्षण कैसे होते हैं। तो आगे जो है कभी भी मान लीजिए किसी का केतु अगर विकेस खराब भी होता है तो आपको समझने में देरी नहीं लगेगी कि को किस प्रकार के व्यक्ति के साथ जो है आपको उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो वही आपके लिए नासूर का काम कर सकता है। केतु के बारे में ये भी सब जानते हैं कि केतु जो है वो भी ग्रहण लगाता है। तो राहु और केतु दोनों मिलकर के सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, लेकिन राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है और केतु हमेशा चंद्रमा को ही ग्रहण लगाता है। कई बार लोगों की कुंडली में राहु और केतु और चंद्रमा साथ में बैठ जाते हैं। तो केतु और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो ऐसी कुंडली को जो है ग्रहण योग की कुंडली मानी जाती है। या फिर किसी की कुंडली में सूर्य और राहु भी अगर साथ में बैठे हुए हैं तब भी ये ग्रहण योग की कुंडली ही मानी जाती है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितनी वो अत्यधिक मेहनत करते हैं। राहु और केतु को के लिए जो है वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे मंत्रों के बारे में भी बताया गया है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का राहु से संबंधित या केतु से संबंधित कोई भी दोष है तो जितने भी केतु से संबंधित जितने भी मंत्र हैं, जो भी सबसे आसान मंत्र आपको लगता है आप उसका उच्चारण करना अवश्य कीजिए। हर ग्रहों का एक देवता होता है, उसी प्रकार से केतु का भी एक देवता होता है। जैसे राहु का जो देवता होता है वो रुद्र देव यानी अर्थात शिव राहु के देवता होते हैं। तो जिन लोगों का राहु ठीक नहीं है तो अगर वो शिव की भी पूजा करते हैं, रुद्र की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे राहु जो है शांत हो जाता है। उसी प्रकार से केतु के लिए भी जो है देवता बनाए गए हैं, लेकिन जो केतु के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की देखा जाए तो असल में पूजा नहीं की जाती है। तो उसके लिए आप जो है केतु के लिए आप गणेश की पूजा कर सकते हैं, आप विष्णु की पूजा कर सकते हैं और सरस्वती माता की भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो इससे भी केतु जो है कहीं ना कहीं आपका शांत होता ही है।
केतु की अगर हम दृष्टि देखते हैं तो केतु को भी जो है आचार्यों ने जो है सभी ग्रहों के अनुसार जो है दृष्टियाँ प्रदान की है और सभी ग्रहों को जो है 9 दृष्टियाँ प्रदान की गई हैं। इन दृष्टियों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर देखिए और यकीन मानिए इन दृष्टियों का भी हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक, जब भी कुंडली की हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी गणना को करना भी बहुत अधिक जरूरी है। केतु की दृष्टि के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी जो दृष्टि होती है वो लाल रंग की होती है। इसकी जो वाणी होती है वो बहुत उग्र या बहुत तेज वाणी होती है। शरीर से ये पतले दुबले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गुस्सा इनके अंदर बहुत अधिक होता है और कई बार जो है शस्त्र वगैरह जो उग्र जो इस प्रकार के जो शस्त्र होते हैं, जो तीखे होते हैं, भाले होते हैं, उस प्रकार के शस्त्रों का भी ऐसे लोगों को के ऊपर जो है प्रहार हो जाता है। ऐसे लोग पतित होते हैं, शुभ नहीं होते हैं, यानी गलत कार्यों में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। इनका अगर आप रंग देखेंगे तो इनका रंग भी जो है ऐश कलर, जो धुएं का जो कलर होता है उसी प्रकार का रंग होता है। ये दुबले पतले शरीर वाले, दुष्ट, धूम्रपान करने वाले तथा नित्य इन लोगों को जो अगर बहुत ज़्यादा जो आप देखते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका केतु सच में भी खराब है और फिर भी आप धुएं का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं अर्थात सिगरेट, बीड़ी इत्यादि पीते हैं, तो यकीन मानिए आपका केतु और अधिक खराब होता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे जो असर होता है ये केतु का ही असर होता है। आचार्य मंत्रेश्वर जी ने केतु के बारे में कहा है कि जो हृदय रोग होता है, जिन लोगों को कोढ़ होता है, जिन लोगों की बुद्धि भ्रमित होने लगती है या जिन लोगों के ऊपर जो है विष बाधा हो जाती है, यानी कई बार जो है सांप वगैरह काट जाता है या कई बार वो कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें खा लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं केतु का ही प्रभाव उनके ऊपर होता है। जिन लोगों को अक्सर पैरों के रोग होते हैं या भूत पिशाच आदि की जो बाधा उनके ऊपर बनी रहती है, ऐसे लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं केतु ठीक नहीं होता है। इसी कारण उनके साथ इस प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं। ऐसे जिन लोगों का केतु ठीक नहीं होता है तो उन लोगों का ना तो पत्नी के साथ अच्छा बनता है, ना ही पुत्र के साथ अच्छा बनता है। तो पत्नी और पुत्र से उनको सुख की जगह दुख की ही प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय इन सब का विरोध करते हैं, इनके साथ इनकी कभी भी नहीं बनती है। तो जो भी केतु से प्रभावित लोग हैं, अगर ये ब्राह्मणों के साथ जो है किसी प्रकार कोई पंगा लेंगे या क्षत्रियों के साथ या जो राजपूत है उनके साथ अगर कोई पंगा लेंगे तो आगे चल के इनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों को शत्रुओं का भय हमेशा बना रहता है। प्रेत बाधा के कारण जो इनको हमेशा शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। इन लोगों को नज़र बहुत अधिक लग जाती है। शरीर जो होता है इनका बेशक दुबला पतला हो, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में भी जो है सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है। कभी कभी ये लोग जो है 2-2, 4-4 दिन नहाते भी नहीं हैं। तो साफ सफाई ना रखना भी ऐसे लोगों का जो है ऐसे लोग जो है इस प्रकार के जातक बन जाते हैं। तो उनको साफ सफाई का इतना अधिक प्रिय उनको होती नहीं है। तो उनको हफ्ते में अगर एक बार नहा लेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर जो है केतु का जो है दुष्प्रभाव फिर पड़ने लगता है। पराशर जी ने अपने पराशर संहिता में उन्होंने कहा रखा है कि जिन लोगों को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा जिन लोगों का भी केतु खराब होता है तो आपने देखा होगा कई लोगों के स्किन में पैचेस पड़ जाते हैं वाइट कलर के। तो कभी यहाँ पे आधे हाथ में कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी फेस में, तो पूरी बॉडी में वाइट पैचेस उनको दिखाई देने लगते हैं। तो उन लोगों का केतु खराब होता है। इसी कारण जो है उनके शरीर पे वाइट पैचेस आ जाते हैं और कई लोगों को कुष्ठ हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी केतु खराब होता है। जिन लोगों को अगर किसी कांटेदार चीज़ से या कोई पैनी नुकीली चीज़ से भी उन लोगों को जो है चोट आदि लगने का डर रहता है, जिन लोगों के शरीर में अक्सर फोड़े फुंसियाँ होते रहते हैं, चेहरे पे बहुत अधिक पिंपल वगैरह आते हैं, इन सब का भी स्वामी केतु ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपका केतु ठीक नहीं है, जिसके कारण हमेशा जो है आपको एलर्जी की शिकायत बनी रहेगी और फोड़े फुंसियाँ भी शरीर में होते रहेंगे। केतु के लिए और राहु के लिए अगर आप कुंडली अगर किसी की भी जाँच करते हैं तो अगर आप नाना पक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके नाना कैसे थे, उनका परिवार कैसा था, उनका वंश कैसा था, तो कुंडली में आप अपने केतु की कंडीशन देख लीजिए। तो केतु की कंडीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि आपके जो नाना पक्ष की जो परिवार है वो बहुत ही अधिक समृद्ध थे। और अगर वहीं पर केतु की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो उसके ऑपोजिट आप मान सकते हैं। जिन लोगों को बहुत अधिक खुजली होती है, चेचक के रोग हो जाते हैं, शत्रुओं के द्वारा हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार का
रोग हो जाता है और हमेशा जो है नीच जाति के लोगों के साथ उनका संपर्क बहुत अधिक रहता है। ऐसे लोग भी केतु के अंतर्गत ही आते हैं। कालिदास जी ने केतु के बारे में अपनी उत्तरा काला अमृत चरित पुस्तक में कालिदास जी ने केतु के बारे में बहुत ही विख्यात रूप से बताया है। उसमें से उन्होंने केतु के जो कार्य तत्व हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में केतु के अच्छा है तो वो अगर इस प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो उनको लाभ मिलने वाला होता है। जो लोग शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा, गणेश की पूजा, देवों की उपासना, मैंने अभी आपको वही कहा कि जिन भी लोगों का केतु ठीक नहीं है तो आप शिव की पूजा कीजिए, विष्णु की पूजा कीजिए, गणेश की पूजा कीजिए, सरस्वती की पूजा कीजिए। तो जो लोग इन देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो केतु से प्रभावित लोग होते हैं। जो लोग वैद्य होते हैं यानी जो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते हैं, कुत्ते, मुर्गे, गीदड़, क्षय रोग, शरीर में बुखार होना, सर्व प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो है व्याधियां उत्पन्न होना, ऐश्वर्य, मुक्ति, यानी मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। सिर्फ केतु ही अगर आप नव ग्रहों में देखा जाए, चाहे वो गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो या फिर उच्च का चंद्रमा ही क्यों ना हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब में से किसी भी ग्रह के अंदर जो है आपको मोक्ष देने की पावर नहीं है। सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। गंगा तट के जितने भी किनारे होते हैं, महान तपस्वी होते हैं, तपस्वी चार्य होते हैं, वायु, वंशचर, स्नेह, नौकर, पत्थर, प्रण, मंत्रशाला, चपलता, ब्रह्म ज्ञान, पेट और आंखों के रोग, जड़ता, मतलब जो लोग जो हैं बहुत ढीठ हो जाते हैं, कांटे, पशु, ज्ञान, मौन व्रत धारण करना, वेदों के बारे में जो है जानकारी हासिल करना, सर्व प्रकार की चीज़ों का उपयोग करना, भाग्यवादी होते हैं। ऐसे लोगों को जो है ये दादा, इनके भयंकर नाना और इनके अंदर जो है कोई भयंकर किसी शूल के कारण जो है शरीर में कोई ना कोई चोट का घाव अवश्य होता है। शरीर में फोड़े फुंसियाँ होना, शुद्ध लोगों के साथ इन लोगों की जो है बहुत अधिक बनती है और आत्माओं को कष्ट वगैरह देना, इन सभी का कार्य तत्व जो है ये केतु के अंतर्गत ही आता है। शास्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार राहु शनिवत कार्य करता है उसी प्रकार जो है केतु भौमवत अर्थात मंगल के अनुसार कार्य करता है। केतु के बारे में ये जरूर देखिए कि जहाँ जिसका भी केतु जहाँ पर बैठा हो तो केतु जो है हमेशा आपको आंतरिक पीड़ा, इंटरनल इंजरी हमेशा देता है। यानी अगर आपका केतु ठीक नहीं है तो आपके शरीर पे कुंडली के किस भाग में केतु बैठा है और अगर उसके ऊपर और अधिक क्रूर भावों की दृष्टि है तो यकीन मानिए आपके उस हिस्से में कभी ना कभी सर्जरी जरूर होगी या चोट जरूर लगेगी या इंटरनल वहाँ पे प्रॉब्लम आपको अवश्य आएगी ही आएगी। केतु के बारे में जो है और भी बातें बताई गई हैं कि जो लोग सींग वाले जो है पशुओं को पालते हैं, जिन लोगों को क्षय रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है, पिशाच या भूत आदि जो है चिपकने लगते हैं, शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहता है, धर्म के प्रति जो है इनका बहुत अधिक रुझान नहीं होता है, अंधविश्वासी होते हैं, दिखावा, तड़क भड़क वाला दिखावा करना इनकी आदत होती है, भिक्षावृत्ति, तीर्थ स्थान, लोभी, चुगली करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों का विरोध करना और आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत कुछ जो है उल्टा सीधा बात करना और हमेशा जो है अपने परिवर्तन में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक जगह पे नहीं रहेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गुफाओं में निवास करना, अचानक अद्भुत प्रकार के कार्य जो कभी किसी ने नहीं किए हैं। जिनका केतु अच्छा हो उन लोगों को कीर्ति, प्रसिद्धि और चमकीलापन, जंगलों में उनको घूमना, भविष्यवाणी करना, रोग मोचन मतलब उनको रोगों से भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऋण से हमेशा ऐसे लोग मुक्त में रहते हैं, मतलब ऋण मुक्ति रहती है लोगों का, इनके ऊपर कभी भी ऋण नहीं चलता है। शिव की उपासना करना, शैफ गण, निधि, धन के गार यानी जो खजांची लोग होते हैं, पूरे अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं, कारावास, क्योंकि केतु अगर आपका ठीक नहीं है तो कारावास में भी आप लोग जा सकते हैं। मठ में निवास करना, जो जो धर्मशालाएं होती हैं या मठ होते हैं वहाँ पे भी केतु का निवास होता है। और आदर्श रूप से चित्रण करना, ये सभी केतु के कार्य तत्व के अधिकार में ही आता है। तो जो लोग इन चीज़ों, जिन लोगों का केतु अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ से जुड़े होंगे और जिनका केतु सही नहीं है वो जो मैंने अभी बुरी बातें जो बताई हैं कि वो चुगली करना, यहाँ की वहाँ करना और बाकी जो कार्य करना, ऐसे लोग अक्सर करते हैं। केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ हो तो
शुभ फल प्रदान करता है, और वही केतु अगर अशुभ ग्रहों के पास साथ होता है तो वो अत्यधिक अशुभ फल जो है बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला होता है। राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी जो है आपको अच्छा या बुरा फल प्रदान कर देते हैं। ग्रहों में अगर आप देखेंगे तो केतु की युक्ति अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ होती है तो अचानक जो है आपको कुछ ना कुछ प्रकार आपके ऊपर जो है आप किसी कार्य में जो किसी न किसी प्रकार के विघ्न बाधा यानी शुरू हो जाती हैं। आपका जो भी काम बनने वाला होता है वो बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है। वहीं पर केतु अगर किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, तो इस प्रकार से जो है केतु जो है जितने भी अशुभ दोष होते हैं उनको खत्म कर करके शुभ दोषों को मतलब शुभता को बढ़ाता है, और फिर जो है आपके जो भी ग्रहों के अनुसार जो है वो आपको शुभ फल प्रदान करने लगता है। आचार्यों ने जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उन लोगों ने केतु और राहु की जो है राशियां, उच्च राशियों के बारे में हमेशा इनके अंदर मतभेद रहा है। केतु के बारे में उन्होंने कहा है कि जो केतु की जो उच्च राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है, मूल त्रिकोण इसकी कुंभ राशि मानी गई है और कर्क इनकी प्रिय राशि मानी गई है, और केतु की जो अपनी राशि होती है वो मीन राशि मानी जाती है। अन्यथा दूसरे आचार्यों का यहाँ तक कहना है कि जो केतु की जो अपनी राशि, जैसे उन्होंने कहा कि जो वृश्चिक राशि है वो उनकी उच्च राशि होती है, लेकिन उनकी अपनी राशि जो उनको पसंद है वो मीन राशि होती है। उच्च राशि जो है वो धनु राशि मानी जाती है, और कुछ लोगों का कहना है कि नीच राशि जो होती है वो केतु की मिथुन होती है। अगर वो कुछ लोग वृष को राहु की उच्च मानते हैं और कुछ मिथुन को उच्च मानते हैं, तो अगर केतु जो है वृष में आ जाता है या मिथुन में आ जाता है तो यही केतु की नीच राशियां बन जाती हैं। और राहु जब केतु की राशि में चला जाता है, क्योंकि ये आपस में समसप्तक होते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, अगर ये राशियां परिवर्तन कर लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के नीच हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जब भी एक दूसरे की दृष्टि डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका भी फल मिलता ही मिलता है। तो राहु और केतु अगर के बारे में अगर आप देखें तो बुध, शुक्र और शनि ये जो ग्रह हैं ये राहु के मित्र हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये केतु ग्रह के मित्र हैं। तो अगर केतु इनके साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, गुरु के साथ, इनके साथ जो है अगर शुभ जगह पर बैठा है तो अपना शुभ फल प्रदान करने लगता है। अभी राहु के बारे में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उन्हीं में से एक बात बताती हूँ कि जब भी ज्योतिष के अनुसार जब राहु का और मंगल का आपस में जब कोई युद्ध होता है, ज्योतिषीय युद्ध होता है, तो उस समय जो है राहु हमेशा हार जाता है और मंगल की जीत हमेशा होती है। लेकिन बाकी जो ग्रहों के साथ अगर राहु की जगह का युद्ध होता है तो राहु उसमें ज़्यादातर जीतता है। ये सब अलग अलग ऋषियों की अपने अपने हिसाब से भविष्यवाणियाँ हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली के 12 भाव में अब केतु कहाँ कहाँ बैठ करके मतलब कौन सी राशि में बैठ के क्या फल देता है, फिर वो राशि आपके किसी भी भाव में बैठी हो आपको वही फल मिलने वाला है। सबसे पहले आ जाता है केतु अगर जो है मेष राशि में बैठा हुआ है, और मान लीजिए अगर वो लग्न में भी आ जाता है, तो जब भी केतु मेष राशि में होता है तो ऐसे लोगों को जो है अपने बंधु बांधवों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, अपने भाई बहनों से विरोधाभास रहता है। केतु को जो है हमें केतु के कारण जो है उनके जितने भी शत्रु होते हैं उनके साथ हमेशा उनको भय बना रहता है, उनके चित्त में अजीब प्रकार की घबराहट बनी रहती है, चाहे वो घबराहट जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन कोई ना कोई डर उनके दिल में हमेशा विद्यमान रहता ही रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी स्त्री या अपने पुत्र के प्रति जो है चिंता हमेशा सताती रहती है, और सब हमेशा ही अगर आप देखेंगे तो उनके साथ जो है इतना अच्छा बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि होती है, तो मंगल की राशि होने के कारण तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है मंगल से प्रभावित हो जाता है। ऐसे जातक को जो है हमेशा कुछ एक भ्रम, एक इल्यूजन उनके दिमाग में बना हुआ रहता है। शरीर में अनेक प्रकार के इनको जो है वात संबंधी जो है रोग हो जाते हैं, जिसके कारण हमेशा ये परेशान रहते ही रहते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी मनुष्य का जो केतु है अगर वृष राशि में बैठा हो तो ऐसे मनुष्य के जो दिमाग होता है हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता है, उसमें ठंडक कम रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग हमेशा जो है सरकार, पहले के समय राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय अगर देखा जाए तो सरकार से हमेशा जो है उनको धन की हानि ही मिलती है, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं केतु जो है यहाँ पर बैठ करके जो है नुकसान भी कर रहा है, तो धन की हानि हमेशा होती है। अपने भाई बहनों के साथ जो है या कुटुंब के लोगों के साथ इनकी जो है हमेशा कलह कलेश बना रहता है। अगर ये कहीं, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर इनकी जो स्पीच की जो पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ये कहीं पर भी जाकर के अगर भाषण आदि देने लगते हैं तो
भाषण देते देते ये कई बार जो है, हालांकि अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कई बार भाषण देते देते कुछ ऐसी बातें कट जाती हैं कि जिसके कारण इनको प्रॉब्लम होती है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, जो अपने भाषण में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये अपने सवालों जो भी ये बात करते हैं और उसके बारे में जब दोबारा इनसे जवाब पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अपने पक्ष वालों से हमेशा जो है, जो भी इनके पक्ष लेने वाले होते हैं, बाद में यही लोग इनको धोखा भी देते हैं। इनको उन लोगों के कारण जो है इनको हमेशा कष्ट भी होता है। धन भाव में अगर मान लीजिए किसी का केतु आ भी जाता है तो ऐसे लोगों को जो है धन से संबंधित हमेशा हानि ही होती है। तो ऐसे लोग चाहे कितना भी धन कमा लें, लेकिन फिर भी जो है हमेशा कर्जे में ही डूबे रहेंगे, क्योंकि उनके धन भाव में ग्रहण लगा होता है। अब किसी भी का केतु जो है अगर मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो मिथुन राशि में केतु नीच का हो जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो मिथुन राशि में आने के बाद जो, क्योंकि वहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ती है, इस कारण अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो है शत्रुओं को हंता करने वाले होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। मनुष्य, ऐसे मनुष्यों का जो है अन्य लोगों के साथ या शत्रुओं के साथ हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। धन, भोग, ऐश्वर्य, ये सब जो है इनको अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं अगर केतु के ऊपर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। इसके साथ साथ जो इनके छोटे भाई बहन होते हैं, इनके बाद जो भी पैदा होते हैं, खासकर जो भाई होते हैं, अब तो भाइयों का जो है हमेशा जो है नाश होने लगता है, उनका बुरा अत्यधिक होने लगता है। इनकी जो शरीर होता है तो शरीर की जो भुजाएं होती है उसमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की पीड़ा लगी रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है। संसार में जहाँ पर भी ये रहते हैं इनको खुशी कम मिलती है, दुख अधिक मिलते हैं, इसलिए उदास अधिक रहती हैं। और ऐसा केतु अगर मान लीजिए स्वग्रही बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो या अपनी राशि में अगर बैठा होता है तब जाकर के इनको ये सब सुख मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी जो अपनी राशि है वो कन्या होती है तो अब उनको सुख मिलते हैं। लेकिन केतु में अगर आकर के बैठा हुआ है, मान लीजिए केतु यहाँ पर ही बैठा हुआ है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होने वाली है। अब जिस भी व्यक्ति का केतु जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है तो माता के साथ, मित्रों के साथ उनकी कभी नहीं बनेगी। उनको ना माता का सुख मिलेगा, ना उनको घर का सुख मिलेगा, ना ही मित्रों का सुख मिलेगा। साथ ही साथ उनका जो पिता होते हैं, पिता का भी धन का नष्ट होना शुरू हो जाता है। किसी न किसी कारण पिता को धन संबंधी जो है लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। ये अगर अपने घर में देखेंगे तो बहुत कम जो है अपने घर में रह पाते हैं। जहाँ इनकी पैदाइश होती है ये उससे अलग ही रहते हैं, क्योंकि इनका जो सुख का जो भाव है वो खत्म हो चुका होता है, तो अपने घर में इनको सुख नहीं मिलता है। और अगर मान लीजिए फिर भी जानबूझ करके भी इनको कोई और अलग जगह नहीं मिलती और वो उसी घर में रहते हैं तो हमेशा इनके शरीर में, इनके मन में एक प्रकार की घबराहट, एक प्रकार की चिंता और टेंशन बनी रहती है। अपने ही मित्रों के कारण और जो भी पैतृक धन इनको अपने पिता से मिला हुआ होता है तो इनके मित्र इतने जो है खराब होते हैं, जिनकी मित्रों की जो संगत होती है वो सही नहीं होती है और उन्हीं मित्रों के द्वारा इनका सारा धन नष्ट भी कर दिया जाता है। तो ये अपना पैतृक धन भी मित्रों के ऊपर ही लगा करके नष्ट कर देते हैं। अगर देखेंगे ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा कि अपने घर में बहुत कम रह पाते हैं और अगर ये वहाँ पर रहते भी हैं तो सुख उनको नहीं मिलता है और हमेशा कला कलेश घर में बना रहता है। अब जिस भी जातक का केतु मान लीजिए यहाँ पर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का जो है सगे संबंधियों के साथ, खासकर जो उनके सगे भाई होते हैं उनके साथ इतना ज़्यादा क्रोध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि हाथापाई तक हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसे लोगों को अपने ही भाइयों के द्वारा जो है किसी नुकीली चीज़ से, चाकू कुछ या कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र होता है जिसके कारण जो है उनको कष्ट पहुंच सकता है। और ऐसे लोगों को अक्सर जो है घर कहीं पर भी कोई भी झगड़ा होता है तो किसी धारदार पहनी चीज़ से जो है चोट लगने की शिकायत हमेशा बनी रहती है। इनके अंदर जो है भ्रम बहुत अधिक होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ये डाउट करने लगते हैं, लेकिन जिसके कारण जो है इनकी आंतरिक मन की पीड़ा बढ़ने लगती है और इनके मन में जो है शांति बिल्कुल भी विद्यमान नहीं रहती है। हमेशा इनका जो है अपने बेटे के साथ जो है कला कलेश बना रहता है और पहले तो इनके यहाँ पुत्र के सुख मिलता नहीं है, पुत्र पैदा नहीं होता और इनके अगर ऐसे लोगों के पास पुत्र पैदा हो भी जाता है तो पुत्र का सुख जो है उनको नहीं मिल पाता है। इनके शरीर में अगर पेट का जो हिस्सा रहता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। सगे भाई बंधुओं के अलावा जो भी इनके ताऊ चाचा मामा के जो भी भाई बहन
हैं उनके साथ भी हमेशा जो है ये लड़ाई झगड़ा या उनके द्वारा ही कोई शस्त्रों के द्वारा इनको भी चोट पहुंचाई जा सकती है। कभी कभी ऐसे लोग जो है अगर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं या पेड़ आदि पर चढ़ जाएं तो उसके वहां से गिरने के कारण भी इनको शरीर में कष्ट होता ही होता है। इनकी जितनी भी संतति होती है और जितने भी इनके भाई वगैरह होते हैं उन सबको अगर आप देखेंगे केतु के ऊपर अगर शुभ दृष्टि हो तब इनकी जो संतति होती है वो शुभ होती है और भाई वगैरह जो है इनका मदद करने वाले होते हैं। लेकिन अगर केतु शुभ दृष्टि में नहीं है और शुभ भाव में नहीं बैठा है तो जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे जातकों के पास 2 पुत्र अवश्य होते हैं और ऐसे जातक के शरीर में खासकर अगर वो पुरुष है तो पुरुष के शरीर में जो है वीर्य की मात्रा अच्छी होती है, जिसके कारण जो है ऐसे जातक जो है गर्भ धारण करने के लिए मतलब जब भी गर्भ धारण करवाने के लिए ऐसे जातकों के वीर्य में पावर होती है तो बच्चे जल्दी कंसीव हो जाते हैं। नहीं तो कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके वीर्य में पावर नहीं होती है तो आगे चल के जो है संतति को लेकर के उनको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। अब आ जाता है कि जिन भी जातकों का जो है कन्या राशि में जो है अगर मानिए केतु बैठा हो तो हमेशा वहाँ पर जो है उनका मान सम्मान जो है हमेशा खासकर जो मामा का जो घर होता है या के घर में जो है कभी भी उनका मान सम्मान नहीं होता है, वहाँ पे उनकी बेइज्जती अवश्य की जाती है और कोई ना कोई एक ऐसा कारण हमेशा बनता है कि बाद में मामा पक्ष से जो है उनका मनमुटाव हो जाता है और बोलना चालना सब बंद हो जाता है। तो मामा के साथ हमेशा ही इनका जो है विरोध बना रहता है। मामा भी इनका ना तो आदर सम्मान करते हैं और ना ही अपने मामा का आदर सम्मान करते हैं, यानी माता पक्ष के जो भी लोग हैं ये इनके साथ नहीं बनती है। लेकिन ऐसे लोग जो है शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अगर गाय भैंस बकरे आदि 4 पैरों वाले जो भी जानवर हैं मतलब जो घर में पालतू जानवर हैं तो पहले के समय जो है जानवरों को पाला जाता था, लेकिन इस वक्त अगर 4 पैरों को अगर देखा जाए तो गाड़ी वगैरह आदि के बारे में देखा जाता है तो ऐसे लोगों के पास वाहन का सुख भी होता है। और अगर ये गाय भैंस वगैरह बकरी इत्यादि पालते हैं तो इससे भी इनको जो है लाभ होने लगता है और इन जानवरों से इनको जो है सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जो भी लोग लेकिन खासकर इन लोगों के मन में खासकर ऐसे लोग जो मन के बड़े नहीं होते हैं, दिल के बड़े नहीं होते हैं, तो अगर ये तुच्छ मन वाले छोटे मन वाले होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं कभी भी धन वाले नहीं बन सकते। लेकिन जब इनका दिल खुला होता है और ये दूसरों को दान इत्यादि करते हैं तो हमेशा इनके पास धन का आवागमन होता रहता है। इनका शरीर में जो है कभी भी किसी प्रकार के रोग जो है पहले तो होते नहीं है और इनकेस कोई रोग हो जाता है तो बहुत जल्दी छूट भी जाता है और उनको शारीरिक संबंधी कोई भी प्रॉब्लम इतनी जल्दी परेशान नहीं करती है। अब आ जाता है कि जिन लोगों का भी जो है केतु है तुला राशि में बैठा है तो ऐसे लोगों को जो है जब भी कभी ये यात्रा करने के लिए जाते हैं तो यात्रा में हमेशा इनको चिंता परेशानी लगी रहती है और यात्रा में हमेशा इनको परेशानी होती है। और कभी कभी तो ऐसे लोग जो है बीच रास्ते में जाकर के भी यात्रा करते हुए भी उनको कुछ ऐसा भय उत्पन्न होता है कि वो यात्रा छोड़ के वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों का धन का नाश बहुत अधिक होता है। इन लोगों को जल से भी बहुत अधिक भय होता है। स्त्री और पुरुष पुत्र के साथ हमेशा इनका क्लेश बना रहता है। धन ज़्यादा अत्यधिक फालतू चीज़ों में ज़्यादा खर्च होता है और हमेशा इनके मन में एक अजीब प्रकार की जो है घबराहट बनी रहती है। इस भाव में केतु भी अगर जब भी यहाँ पर बैठा होता है तो अगर मान लीजिए केतु के ऊपर शुभ दृष्टि हो तो आपको धन लाभ भी मिलता ही रहेगा। केतु से लेकिन जो भी मामा जो पक्ष होते हैं वहाँ से ना तो आपको कोई सहयोग मिल पाता है और उल्टा ही वहाँ पर ऐसे लोगों का जो है अपमान हमेशा होता रहता है। यहाँ पर मनुष्य जो है देखा जाए तो व्यभिचारी बन जाता है क्योंकि ये जो है शुक्र की राशि है और शुक्र जो है आपके अंदर जो है काम वासना के प्रति जो है आपको उत्साहित करता है। लेकिन अगर आपके केतु के ऊपर शुभ दृष्टि है और आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तब आप जो है एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला फार्मूला अपनाएंगे तो केतु आपका अच्छा काम करेगा। अगर आपने गलत ट्रैक पे चले गए तो आप व्यभिचारी बन जाएंगे, पर स्त्रीगामी बन जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है आप अपनी स्त्री से आप विमुक्त हो जाएंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। आपके शरीर में आंतड़ियों संबंधी नहीं, आपके शरीर की जो पेट के अंदर की जो आंतड़ियाँ रहती हैं अंदर इंटेस्टाइन वहाँ पर जो है हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी और बाद में ऐसे जातकों पे जो है वीर्य में भी पावर नहीं होती है तो फिर आगे वो बच्चे भी पैदा नहीं कर पाते हैं। जिन भी लोगों का जो है केतु वृश्चिक राशि में अगर विद्यमान है तो ऐसे लोग हमेशा
नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, थाइस के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो गुदा पार्ट वगैरह होता है, वहाँ पर हमेशा उनको कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। ऐसे लोगों को अक्सर बवासीर की बीमारी या भगंदर की बीमारी हो जाती है और इस प्रकार के रोग हो जाते हैं उनके प्राइवेट पार्ट में कि वो रोग उसके कारण उनको हमेशा कष्ट बना ही रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा पशुओं से भय रहता है और जब भी किसी कार्य करने के लिए ये जाते हैं और जब उनको पेमेंट मिलने का समय आता है तो पेमेंट मिलने के लिए हमेशा कोई ना कोई रुकावट उनके पास बन ही जाती है। ऐसे मनुष्य जब भी अगर देखेंगे तो दूसरों के धन के ऊपर और दूसरों की स्त्री के ऊपर जो है इनको ज़्यादा लालच होता है। ऐसे लोग हमेशा बाद में रोगी रहते हैं, दुराचारी होते हैं। अति लोभी होने के कारण या पर स्त्रीगामी होने के कारण बाद में इनको जो है बहुत अधिक अंत समय में बहुत अधिक पीड़ा भी उठानी पड़ जाती है। लेकिन अगर इसी केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति जातक जो है दीर्घायु भी होते हैं और धन संबंधी लाभ भी इनके पास अक्सर बना रहता है। अब आ जाता है कि किसी का केतु भी जो अगर धनु राशि में बैठा होता है तो धनु राशि जो है बृहस्पति जी की राशि है। यहाँ पर अगर होता है तो जितने भी क्लेश होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा, इन सब का नाश होने लगता है। पुत्र प्राप्ति की अगर इनके अंदर जो है कई बार पुत्र प्राप्ति की लालसा होती है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो पुत्र प्राप्ति हो जाती है। अगर नहीं हो तो ऐसे आदमी की जो इच्छा है वो मन में ही रह जाती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और पुत्र का, संतान का सुख अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो संतान का सुख इनको, यानी उस पुत्र का सुख फिर नहीं मिल पाता है। इनका जब भी भाग्य का उदय होता है तो नीच जाति के लोग, जो मलेच्छ किस्म के जो लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही इनकी किस्मत आगे बनती सवरती है। यानी ये उन लोगों के से ही काम करवा करके अपने जो है व्यवसाय में लाभ उठा सकते हैं। सगे संबंधी, भाई बहन आदियों के द्वारा जो है हमेशा इनका लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बना रहता है और उनके जो बाजू है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई जो रोग है वो लगा रहता है। हमेशा ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इन लोगों को तपस्या करना, और क्योंकि ये जो है धर्म का मार्ग है, साधु संतों के साथ उठना बैठना, तपस्या का मार्ग में चले जाना या फिर जो है दान इत्यादि करना, इस विषय को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ही अधिक इन लोगों का मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि ये अपने ही उनके धर्म के विरुद्ध आकर के कार्य करने लग पड़ते हैं। और अर्थात जो भी ये लोग कोई भी लोग अगर तपस्वी वाला काम कर रहे हैं या कोई धर्म का काम कर रहे हैं तो उनकी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना इनकी आदत होती है। और ये लोग समझते हैं कि ये जो आदमी है ये ढोंग ही कर रहा है, सच में इसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने धर्म के विरुद्ध ही हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए केतु अगर हमेशा यहाँ पर अगर किसी का नवम भाव में ही मान लीजिए केतु हो भी जाता है तो ऐसे बालक को जो पिता होता है हमेशा पिता को कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। ऐसे बालकों का उदय, जो भाग्य उदय होता है, वो सही से हो नहीं पाता है और धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर विदेश में जाकर के कोई भी कार्य करते हैं या फिर अपनी जाति से अलग जो भी जाति के लोग हैं, ऐसे लोगों से इनको हमेशा लाभ और अच्छा फल प्राप्त होता है। अब आ जाता है, लेकिन अगर केतु के ऊपर जो है कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक अपने धर्म का खुद नाश करने वाले होते हैं। इनके अंदर जो है धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं होती है। कभी कभी जैसे कोई लोग तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हैं और इनको भी कहा जाए कि चलिए आप भी चलिए, तो ये लोग तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाते, और इनके चले भी जाते हैं तो ये उतने मन से नहीं करते हैं जिस मन से की जानी चाहिए। ये विधर्मी बहुत अधिक हो जाते हैं और विधर्म के कारण जो है ये अपने लाभ के कारण कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी शरीर में किसी न किसी प्रकार के कष्ट जो है अक्सर बने रहते हैं और बाद में जब भी ये लोग किसी प्रकार की दान वगैरह करने लगते हैं या तप वगैरह करने के लिए कहा जाता है तो उसमें जो है ये किसी न किसी प्रकार का विघ्न डालते हैं, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम होती रहती है। अब आ जाते हैं कि यही केतु मान लीजिए किसी का मकर राशि में विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति जो है भाग्यहीन होते हैं, कष्ट भोगने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य को जो है पिता का सुख भी पूरी रूप से नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग हमेशा घोड़े के ऊपर सवारी करना या किसी बैल वगैरह के ऊपर या कोई ऐसे जानवर के ऊपर जब भी कभी वो सवारी करते हैं तो उसके कारण उनको आघात अवश्य पहुंचता है, उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे मनुष्य का जन्म अगर आप देखेंगे, मान लीजिए किसी का जो जन्म है और जन्म के समय में अगर मान लीजिए किसी का केतु अगर यहाँ पर ही बैठा हुआ है, लेकिन अगर शुभ
ग्रहों की दृष्टि अगर यहाँ पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये वाला केतु जो है शत्रुओं को नष्ट भी कर देता है। लेकिन जो ऐसे जातक होते हैं, अगर उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे तो देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं होते हैं, देखने में क्रूर होते हैं, इनका भाग्य भी इनका साथ नहीं देने वाला होता है। और 4 पैर वाले जो भी जानवर, चाहे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, कुछ भी हो, हमेशा इनको प्रॉब्लम बनी रहती है। एक चीज़ ये याद रखिए, जिस भी जातक को कभी भी जिंदगी में अगर कुत्ते ने काटा है तो मान लीजिए आपका केतु सही नहीं है। तो ऐसे लोग कुत्तों को अगर मारते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को जो है अगर आप देखेंगे, खासकर इन लोगों को जो है गाने बजाने का शौक होता है, और खासकर जो वीणा की सरस्वती माता जो है वीणा हमेशा बजाती है, और केतु अगर आपका अच्छा है तो ऐसे लोगों को वीणा वगैरह बजाने का शौक अवश्य मिलता है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अगर कार्य करते हैं तो उनके कार्य में किसी न किसी प्रकार से विघ्न पड़ते ही रहते हैं। पाप कर्म करने में ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तेजस्वी, प्रसिद्ध होना, ये सब चीज़ें इनको नहीं मिल पाती हैं। और ऐसे लोगों को काले रंग बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि ये शनि की राशि है। तो काला रंग आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काले रंग के कपड़े पहनना बहुत अधिक पसंद करते हैं। जो वार्डरोब में देखेंगे तो काले रंग के अलावा दूसरा रंग आपको बहुत कम दिखाई देंगे। अब किसी का केतु मान लीजिए यहाँ पर कुंभ राशि में आकर के बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जब भी व्यक्ति बैठता है तो कहा जाता है, मान लीजिए अगर किसी का केतु सचमुच में अगर 11वें भाव में ही बैठा हुआ है और कुंभ राशि का ही अगर आप मान लीजिए आकर के बैठा है, तब ऐसे लोगों को जो है हमेशा लाभ होता है। और ऐसे लोग अगर सांप से बनी हुई चीज़ों का कोई व्यापार करते हैं तो उसमें उनको अधिक लाभ मिलने लगता है। ऐसा मनुष्य का जो भाग्यवान होता है उसका भाग्य उत्तम होता है, और विद्या भी उसको अच्छी प्राप्त होती है, विद्वान होता है, देखने में भी ऐसा जातक सुंदर होता है, और उत्तम शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है, अच्छे वस्त्रों को पहनने वाला, और तेजस्वी, उसके शरीर पे जो एक तेज होता है वो बहुत सुंदर होता है उसकी। लेकिन अपनी किस्मत में तो वो जातक धनी होता है, लेकिन जब उसकी संतान उत्पन्न होती है वो संतान अभागी होती है। अगर वो अपनी संतान के लिए कुछ करता भी है तो वो संतान उसकी संतान को वो सब चीज़ें जो है आगे नष्ट ही करनी होती हैं, आगे उस चीज़ को वो बढ़ा नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी संतान को किसी न किसी प्रकार का भय सताता ही रहता है। ऐसे मनुष्यों को अगर आप देखेंगे तो जो अगर भाषण देने की इनके अंदर बहुत अच्छी कला होती है। बहुत सारे आपने नेताओं को देखा होगा, बहुत मीठा मीठा बोल करके मीठे मीठे भाषण देते हैं। तो ऐसे लोग कहीं पर भी अगर बात करने लग पड़ते हैं या कोई भाषण भी देते हैं तो इनकी वाणी इतनी मधुर और सरस होती है कि लोग इनकी बातों में खो जाते हैं, और लोगों को इनकी बातें सुनने जो है कानों को बहुत ही प्यारी लगने लगती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो हैं जिनका अगर केतु के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है तो कटुभाषी होते हैं, मूर्ख होते हैं, असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, विद्वान आदि जो है अगर आप इनको देखेंगे तो ये उनके साथ इन लोगों की नहीं बनती हैं। लेकिन केतु की कंडीशन अगर अच्छी है तो ऐसे लोग विद्वान भी होते हैं, दर्शनीय भी होते हैं, देखने में सुंदर मनोहर देह वाले, अच्छे भोग भोगने वाले, प्रतापी, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले, इनको जो है, लेकिन शरीर में इनका जो गुदे वाला जो हिस्सा, जो प्राइवेट पार्ट का जो हिस्सा होता है, इन किडनी वगैरह का जो स्थान होता है, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी कभी ऐसे लोगों को बवासीर इत्यादि भी हो जाती है। और ऐसे लोगों के संतान जो है, चाहे वो संतान के लिए कितना भी छोड़ के जाए, लेकिन उनकी संतान जो है किस्मत वाली नहीं होती है। अभी आ जाता है कि जिनका भी केतु सिर्फ मीन राशि में बैठा हुआ है, और केतु की जो मीन राशि है ये अपनी स्वयं की राशि होती है, तो इसमें अगर केतु बैठा है तो ऐसा मनुष्य राजा के समान सुख भोगने वाला, ऐश्वर्य भोगने वाला होता है। इस व्यक्ति के पास जो है अच्छे कर्मों के कारण ही धन की प्राप्ति होती है, कभी ये बेईमानी वगैरह नहीं करता है। ऐसे लोगों को अगर कभी किसी जगह कोई झगड़ा हो भी जाता है तो ये शत्रुओं को हराने वाला होता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नाभि के नीचे का जो स्थान होता है, जो आपके गुप्तांग वगैरह होते हैं, आपके पैर, आपकी आँख वगैरह के रोग, ये हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि ये जो 12वां हिस्सा होता है ये आपकी आँख को भी दर्शाता है। तो आपकी आँख में भी किसी न किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या पीड़ा हो सकती है। इस व्यक्ति को भी अगर आप देखेंगे तो मामा का सुख या मामा के परिवार से कभी भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जिनका अगर केतु अच्छी जगह बैठा हो तो ऐसे लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर ये कोई वाद
वाद विवाद वगैरह करने भी जाते हैं, और खासकर अगर लॉयर या वकील बनते हैं तो वाद विवाद की जो तर्क शक्ति है इनकी बहुत अच्छी होती है, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, और सरकार की तरफ से इनको पूर्ण सहयोग मिलता रहता है। ऐसे लोग अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में, जिस प्रकार से एक राजा खर्च करता है उसी प्रकार से शुभ कार्यों में जो है खर्च करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और कभी भी धर्म संबंधी कोई भी कार्य को करने के लिए ये पीछे नहीं हटते हैं, और हमेशा शत्रुओं पर विजय ही प्राप्त करते हैं। तो ये था 12 भावों में केतु का शुभ या अशुभ फल कुंडली के अनुसार क्या होता है, यानी कौन सी राशि के अनुसार केतु क्या फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।